हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और बेहतरीन होंगे और आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाएं। आप सभी शेयर सुनने का हमारे इस एजुकेशन चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं यानी टर्म किसकी, वर्क एंड टाइम की, कि वर्क और टाइम की जरूरत क्यों पड़ती है मैथमेटिक्स में, कि हम गणित लगाएं तो टाइम की क्यों जरूरत पड़ी। वर्क एंड टाइम की जरूरत क्यों पड़ी कि हमें भविष्य में या हमें जो दैनिक जीवन में हम काम करते हैं कि राजू इस काम को इतने दिन में कर सकता था, मैं इसी कार्य को इतने दिन में कर सकता था, तो अगर हम दोनों मिलके इस कार्य को करें तो कितने दिन में करेंगे। दोस्तों, ऐसे क्या हम जानेंगे कि कौन सी स्पीड से कितना काम करेगा, कैसे क्या करेंगे, ये जानेंगे। कि आज का मोटिवेशन कोट है कि हर स्टूडेंट की लाइफ ऐसी न्यूज़पेपर की तरह होनी चाहिए। हर स्टूडेंट की लाइफ हर न्यूज़पेपर की तरफ होनी चाहिए। सुबह सुबह लोगों के लिए इतिहास बनना चाहिए। सुबह सुबह लोगों के लिए इतिहास बनना चाहिए। पूरे गांव में जलन होनी चाहिए। पूरे गांव में जलन होनी चाहिए। लोगों के सीने में आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में वो आग जलनी चाहिए परिवर्तन की। तो आप क्या अपनी लाइफ में हर दिन हर रोज़ कुछ न कुछ नया टॉपिक, कुछ नया जानने की कोशिश करो ताकि आप आगे बढ़ सको। चाहे आप कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, चाहे कोई कैसे भी हो, आप क्या अपनी लाइफ में नया नया कुछ सीखते रहना। अब क्या हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? वर्क एंड टाइम की। वर्क एंड टाइम हिंदी में बोले तो कार्य तथा समय कार्य तथा समय। अब हम समय का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? समय क्या लिखते हैं कि दूरी बटा चाल। ये सूत्र सबको याद हो जाएगा और ये लगभग को हर स्टूडेंट को याद है। अब क्या दोस्तों, हमें टाइम पूछेगा या दिन पूछेगा वो जानेंगे। स्पीड क्या होती है? स्पीड इंग्लिश में चाल बोलते हैं, चाल। अब चाल यहाँ टाइम में क्या लेंगे? इसको बोल देंगे क्षमता। क्या बोलेंगे? क्षमता। क्या बोलेंगे? क्षमता। कि मेरी पावर इतनी है। कितनी? एक पावर, इसकी पावर काम करने की इतनी है, इतनी क्षमता दोस्तों, ये बोल लेंगे। अब दूरी क्या है? या दूरी इक्वल टू हम लेंगे कार्य। क्या लेंगे? W, कार्य। और T, समय बराबर T, समय अगर क्वेश्चन करना है सर, अगर समय दिन में दे रखा है तो दिनों में कर लेंगे, मिनट में दे रखा है मिनट में देख लें वो, कि समय प्रश्नानुसार लेंगे। अनुसार होगा। हम क्या है, इसे टी से व्यक्त कर देंगे। अब क्या देखना, यही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है? ध्यान में रखना। अब हम इस फॉर्मूले से क्या क्या सीखेंगे? देखना कि मैंने कहा कि स्पीड, क्षमता, चाल को क्या लेंगे? क्षमता। तो यहाँ लिखो क्षमता। क्या लिखो? क्षमता लिखा दोस्तों। दूरी की जगह में हमने क्या लिखेंगे? दूरी यानी कार्य लिख दिया दोस्तों। अब हम जाएंगे समय प्रश्नानुसार ले लेंगे दोस्तों। क्या ले लें? समय प्रश्नानुसार ले लेंगे, है ना? ओह, इसको क्या आप बेसिकली समझा करो दोस्तों। अंकित भाई, बेटे अंकित, इसको क्या आप बेसिक से समझोगे तो आप क्या, आपको हर कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, है ना? अब क्या ये टाइम और वर्क है, इसकी ज़्यादातर मेथड, यानी हमने क्या पढ़ा पिछले टॉपिक में? एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा। किसका? एलसीएम। टाइम और वर्क में क्या करेंगे दोस्तों? हम एक एलसीएम मेथड लगाएंगे। किसका? एलसीएम मेथड से इसका
इसको हल करेंगे क्वेश्चनों को। अब क्या हुआ, अब दोस्तों इतना समझ लिया आपने कि समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल दोस्तों। अब हमने एलसीएम का उपयोग जानेंगे कि एलसीएम का उपयोग कैसे होगा दोस्तों। पहले ये लिख लेना, छोटा सा फॉर्मूला है, यानी समय इक्वल टू कार्य, दूरी की जगह कार्य कर दो बटा चाल, चाल या क्षमता, यह फॉर्मूला लिख लेना कार्य। अब दूरी की जगह हम कार्य क्यों लिखे, पता है, मान लो कुछ सड़क निर्माण कर रहे हैं, सड़क निर्माण, ये सड़क है कितनी है, 2 किलोमीटर। अगर मान लो एक आदमी इसको 3 दिन में 3 दिन में इसका पूरा निर्माण करे, ए, और मान लो बी है, बी इसी कार्य को क्या 3 दिन में पूरा करता है, यानी इसी कार्य को 3 दिन में पूरा करता है, 3 दिन में पूरा करता है, यानी काम एक ही है, उसी कार्य को ये क्या 3 दिन में, मान लो ये 6 दिन में करता है, किसमें 6 दिन में। अब आपको क्या पूछेगा कि अगर ये दोनों मिलके काम करें, दोनों मिलके काम करें तब क्या होगा, क्या करेंगे दोस्तों, इसको करेंगे। आपको क्या पूछेगा कि कोई किसी का, मान लो कोई काम है, तो वह ए किसी को 3 दिन में कर देगा, वही काम क्या बी उसी को 3 दिन में कर देगा। तो मान लो अगर ये काम है, इसको किस में से कर रहे हैं हम, एलसीएम मेथड से जानेंगे, एलसीएम मेथड से कि अगर ये दोनों मिलकर, मान लो ये दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर ये काम कितने दिन में करना। अब मान लो ये क्वेश्चन, तो आप मान लो आप क्वेश्चन देखना कैसे आएगा। पहले अगर आप टाइप लिखना चाहो तो टाइप से लिख लेना चाहिए। जब आप कार्य एंड टाइम का क्या बेसिक जान गए दोस्तों, बेसिक जान गए तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं। देखना मैं क्वेश्चन बना के लिख रहा हूं कि मेरे दादाजी किसी कार्य को यानी मेरे दादाजी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मेरे दादाजी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। अगर मैं उसी कार्य को करता हूँ तो मैं उसे 3 दिन में पूरा करता हूँ, 3 दिन में पूरा कर देता हूँ, 3 दिन में पूरा करता हूँ। बताओ मैं तथा मेरे दादाजी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के दे दी दोस्तों कि मेरे दादाजी किसी कार्य को क्या 6 दिन में पूरा करते हैं। अगर मैं उसी कार्य को करता हूं तो मैं 3 दिन में निपटारा बना देता हूं, 3 दिन में काम पूरा कर देता हूं। मान लो मेरे दादाजी जी से दादाजी ने 6 दिन में कार्य किया, 6 दिन, ठीक है। मान लो मैं हूँ मैं, ये 3 दिन में पूरा कार्य करता है। इनका एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, एलसीएम कितना हो गया, लो अरे कितना ले लो, मान लो 6 ले लो, 6 ले लिया एलसीएम। क्यों,
एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि दोनों संख्याओं में पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, चलिए लिए देखो आगे इसमें छक्का दोगे 1, इसमें दोगे क्या आ गया 2, ये क्या आ गया चाल, क्या आ गया चाल, ये क्या टोटल कार्य, टोटल कार्य, ये क्या समय। अब कितनी स्पीड आएगी दोनों की, जोड़ो 3। ठीक है, हमें क्या करना है, समय ज्ञात करना। समय आपको क्या लिखाया था, समय यानी कार्य, यानी टोटल कार्य बटा चाल या क्षमता लिखो दोस्तों। टोटल कार्य क्या 6, क्षमता कितनी है 3, दोनों मिलके क्या यानी दादाजी प्लस वो पोता पोती जो भी है मैं, है ना, मैं दोनों मिलके 2 दिन में काम निपटा देंगे, है ना। दादी दादा दोनों मिलके यानी दादी और पोता जो भी है मैं जो मिलके दोनों, ऐसे क्या हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। अब क्या है, ये मेथड क्या है, एलसीएम मेथड होता है। आज अब क्या ट्रेड में भी ये चल रहा है, इसी मेथड से ज़्यादातर यही मेथड काम में लेना, क्योंकि ये इजी पड़ता है और आपको वो तिरछा करो, ऐसे करो आप भूल जाओगे दोस्तों। अब देखना दूसरा क्वेश्चन, देखना दोस्तों कि राजू एक पाठ को पढ़ने में 10 मिनट का समय लगाता है। पहली लाइन क्या, राजू एक पाठ को पढ़ने में, ऐसे लिखो, राजू एक पाठ को पढ़ने में 10 मिनट लगाता है। ठीक है, उसी पाठ को पढ़ने में, यानी उसी पाठ को पढ़ने में सुनील 15 मिनट लगा देता है, 15 मिनट लगा देता है, यानी उसी पाठ को पढ़ने में सुनील 15 मिनट लगा देता है। ठीक है, अगर दोनों मिलकर उसी पाठ को पढ़ें तो वह कितने मिनट में पूरा पढ़ देंगे, ऐसे लिखो। आपको क्वेश्चन क्या घुमा दिया, देखना बच्चों कि राजू एक पाठ को पढ़ने में 10 मिनट लगा रहा है, तो उसी पाठ को पढ़ने में सुनील 15 मिनट लगा रहा है। तो अगर दोनों मिलके उसी पाठ को पढ़ें तो वह पाठ कितने दिन, आपको क्या थोड़ा सा घुमाया, आप क्या सोच रहे यार ये पाठ की लाइन नहीं, आपको ये यहाँ पर ये भी दे सके, यानी राजू एक कार्य, यानी एक कार्य को यहाँ पर क्या लिखा, ऐसे लिख देगा कि राजू किसी कार्य को 10 मिनट में समय में पूरा कर सकता है ना। तो उसी कार्य को सुनील इतने में कर सकता है। बस आपको क्या करना है, यानी क्या करना है, समय क्या करना निकालो। राजू को 8 से व्यक्त करेंगे 15 मिनट और सुनील को ऐसे व्यक्त कर दो, यानी 10 मिनट। राजू 10 ले रहा है क्या, लो भाई, सुनील तुम 15 ले रहे हो बेटे, लो। इनका एलसीएम कितना आ गया, यानी 30। दो भाग बच्चों 3 2, ये क्या आएंगे स्पीड, क्या आ गई दोस्तों स्पीड, क्या आ गया इनका योग 5, यानी टोटल समय याद करना, समय मिनट में दे रहा था, मिनट में आएगा, टोटल कार्य 30/5 काटो 6 मिनट। दोनों अगर मिलके पढ़ेंगे यानी ये काम करेंगे तो क्या ये 6 मिनट में कर देंगे। कितने मिनट में कर देंगे दोस्तों, 6 मिनट में कर देंगे। अब क्या
6 मिनट में कर देंगे। अब मान लो दूसरा क्वेश्चन ऐसे ले लो, मान लो ए बी सी तथा मान लो ए बी सी 6 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे में एक कार्य को समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने में समय के में पूरा करेंगे। कैसे देंगे कि ए बी सी, हाँ ये है, मान लो तीसरा क्वेश्चन ये ले लो दोस्तों कि ए बी सी तीनों अलग अलग समय पर क्रम से 6 घंटे 12 घंटे तथा 18 घंटे लगाकर किसी कार्य को समाप्त करते हैं। यानी कोई कार्य है, यानी किसी कार्य को ऐसे लिख लो, चाहे ए बी सी किसी कार्य को 5 से यानी समाप्त कर देते हैं, तो तीनों मिलकर कार्य को समाप्त करने में कितना वक्त लगाएंगे, यानी कितना वक्त लगाएंगे, टाइम लगाएंगे। कि ए बी सी तीनों अलग अलग समय पर यानी 6 घंटे, 12 घंटे तथा 18 घंटे में लगाकर किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं, यानी अलग अलग टाइम में अलग अलग। मान लो कोई दीवार है, यानी ए किसी दीवार को 6 घंटे में बना रहा है, बी किसी दीवार को 12 घंटे में, सी किसी दीवार को 18 घंटे में। अगर यही दीवार तीनों मिलके काम करें तो ये कितने टाइम में बन जाएगी, ये देखना। मान लो ए बी सी, ये 12 घंटा, सॉरी दोस्तों 6 घंटा, ये 12 घंटा, या 18 घंटा। लघुत्तम कितने आ गए, 36 ले लो। अच्छी अब 36 आ जाएगा, न आए आपको क्या करें, ऐसे निकाल लेना दोस्तों। कैसे, 6 12 18 निकालो, 6 का 2 1 2 यानी 3, 2 का 2 कितना आया 1 2 1 3, 3 का 2 ये क्या होगा 6 गुणा 6 यानी 36। ये क्या होगा एच का होगा दोस्तों। अब 2 6 का 6 यानी 3, 2 18 दूनी 36, योग करो 11, कितना है 11। यह क्या है स्पीड। अब तीनों ए प्लस बी प्लस सी, टोटल कार्य तो 36 ही तो करना है, यानी बटा 11 कार्य बटा यानी स्पीड क्या होगी समय, तो इतना समय वक्त लेगा, यानी 2 भाग 3 बार तो पूरा 3/11 क्या मिनट में, तो मिनट, घंटे में तो ये घंटे में, ये क्या घंटे में आ गया दोस्तों, क्या आ गए घंटे में। यानी ए बी सी किसी कार्य को क्या 6 घंटे 12 घंटे 18 घंटे में करते हैं। तो इनका एलसीएम लो और स्पीड निकालो, स्पीड निकालते हुए टोटल कार्य में भाग दो दोस्तों। फिर क्या आ जाएगा टोटल कार्य में, यानी पूरी तीनों की क्षमता जोड़ो, फिर क्या करें टोटल कार्य में भाग देंगे। और करेंगे, और करो बच्चों। यानी एक आदमी एक कार्य को 5 दिन में करता है, अपने पुत्र के साथ मिलकर वह 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पुत्र कितने दिन में कार्य पूरा करेगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रही हूँ, मान लो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिए, वो दादाजी वाला लेते हैं। कैसे भी लो यार, मारवाड़ी में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और आपको समझ में आना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन सही होना चाहिए, और आपको बेसिकली आएगा और मज़ा आए, आनंद, वही तो पढ़ाई होती है।
मान लो कि एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में करता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में? 3 दिन में समाप्त करते हैं। मान लो मेरे पिताजी ऐसे ले लो, यानी मेरे पिताजी किसी कार्य को 6 दिन में किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, करते हैं। यानी मेरे पिताजी किसी कार्य को दोस्तों 6 दिन में पूरा करते हैं, या 5 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, चलो 5 दिन में पूरा करते हैं। अगर यानी मैं और मेरे पिताजी, अगर मैं मिलकर यानी ऐसे लिखो, अगर मैं मिलकर काम करता तो वह काम, यानी मैं मिलकर वही काम करता, मैं और मेरे पिताजी। अगर मैं मिलकर काम करता तो वह काम कितने दिन में? 3 दिन में समाप्त कर देता। यानी वह काम ऐसे लिखो, वह काम 3 दिन में समाप्त कर देता। तो मैं अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता हूँ? यानी मैं अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता हूँ। यानी कि कोई आदमी है, कोई बेटा है, कोई पिताजी है, उसके पिताजी किसी कार्य को 5 दिन में कर देते हैं दोस्तों। कितने दिन? 5 दिन में। अगर उसका बेटा यानी अगर मैं यानी उसका पुत्र मिलकर इसी कार्य को मान लो 3 दिन में निपटा देते हैं, तो वो पूछ रहा है कि मैं अगर अकेला करता पिताजी तो मैं कितने दिन में कर देता। मान लो आप सुबह शाम मान लो आपके दादाजी है, ऐसे मान लो आपके पिताजी, आप गए कि पिताजी हमने खेत में निनाण निकाला, कि पिताजी खेत में काम करे, यानी फादर ऐप ले लो फादर, यानी 5 दिन। अब आपका फादर बोल रहा है बेटा अगर तू मेरे साथ में खेत में जाता, वो लावणी है ना, लावणी वह कितना दिन में हो जाती? 3 दिन में सल्ट जाती, दोनों मिलकर करता तो। यानी वो क्या कह रहा है, यानी पुत्र पी लिख लो, पुत्र और ऐप फादर लिख लो, ये दोनों मिलकर 3 दिन में सल्टा देता दोस्तों, काम कर देता, कंप्लीट कर देता करने का। अब निकालो ये बोल रहा फिर इसका पिताजी, अगर मान लो तू अकेला वो काम करता तो बेटा ये पूरा काम कितने दिन में कर सकता था। बेटे के प्रॉब्लम हो गई तो कार्य एंड वर्क सीखना पड़ेगा। तो वो दिमाग लगाए कि पिताजी 3 दिन में, हम दोनों मिलके पिताजी 5 दिन में, दोनों मिलके हम 3 दिन में करते हैं। निकालते हैं कैसे, इनका दोनों का एलसीएम कितना है? 15 भाग दो, यानी कितना होगा? 3 भाग दो 5। स्पीड कितनी होगी? 8। दोनों की स्पीड कितनी होगी? 8। अगर ये इनकी स्पीड कितनी है फादर की, तो पुत्र की कितनी आ जाएगी? 2। तो यहाँ क्या, यहाँ पी और आपके ना, तो पुत्र की स्पीड कितनी आएगी? 2 और पिता की ऐप यानी 3। ये स्पीड है, क्या स्पीड। अब क्या टोटल कार्य कितना है? यानी पुत्र यानी मैं उस कार्य को पूरा कर सकता हूँ, है ना। कितने दिन में, यानी टाइम निकालना कितने दिन में। यानी ये दोनों का मिलकर है, ये 3 है, यानी 2 आ जाएगी स्पीड तो 2 आ जाएगी। और टोटल कार्य 15 कितने, यानी 7 सही 2 बटा 3। बेटा जी आप अगर अकेला करते ना 7.5 दिन लगता। पिताजी कह रहे हैं कि बेटा जी अगर तुम अकेला करता ना इस कार्य को तो आपको 7.5 दिन लगते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा तो घुमा,
ऐसे क्या आपको थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा, अब क्या बढ़ता जाएगा। मान एक क्वेश्चन और बताएंगे हम, लो कर लेते हैं। और मान लो ए बी सी ऐसे ले लो। एकदम अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने टाइम और वर्क पढ़ लिया है ना, निकालना भी सीख लिया। तो ऐसे मानो टंकी और पाइप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसे मान लेना। जब हम आप टॉपिक पढ़ेंगे थोड़ा सा अंतर है, इसी प्रकार से डिस्टेंट और टाइम पढ़ेंगे तो रियल रूल से संबंधित जितने भी न्यायदार है वो भी ऐसे मान लो कंप्लीट है। वो टॉपिक में थोड़ा थोड़ा अंतर है और आपको अलग अलग पढ़ा रहा है टीचर। क्या मान लो, अब मान लो आपको क्या, मान लो ये टंकी वाले क्वेश्चन आ गए। मान लो इसको टाइम और वर्क से जोड़ना दोस्तों। पहले एक क्वेश्चन पढ़ कर लेते हैं कि ए बी तथा सी ए बी सी क्रमशः 6 घंटे 3 घंटे तथा 6 घंटे 4 घंटे और 12 घंटे ऐसे दे रहे। 12 घंटे में मान लो घंटे में अपना पूरा पेपर, एग्ज़ाम का पूरा पेपर करते हैं, है ना। मतलब ऐसे लिखो ए बी सी किसी कार्य को 6 घंटे 4 घंटे और 12 घंटे में पूरा करते हैं तो बताओ ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को, यानी ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखना क्वेश्चन थोड़ा सा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ना है एग्जाम में। और क्या है, ए बी सी, यानी ये 6 दिन, ये 4 दिन और ये 12 दिन। अब क्या ये पूछ रहा है कि ए बी सी, अब इसका लघुत्तम निकालो। कितना निकालो लघुत्तम, कितना आएगा। अगर आप डायरेक्ट निकालोगे तो डायरेक्ट में निकाल सकते हो, एक ऐसी संख्या लो जो सब में भाग रहा, और ऐसे निकालोगे ऐसे निकालो। चलो तो कितना 2 3 2 6, कितना आएगा 2 3 1 3 3, कितना 4 12, कितना लगता 12। और आप मान लो ऐसे निकालो, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसी संख्या ले लो कि जिनमें इन संख्या को भाग देना तो पूरी विभाजित है, वही एलसीएम हो जाता है। अब क्या दोस्तों, दो भाग, इसमें इसका भाग 2 आ गया, इसमें इसका 2 यानी 3 आ गया, इसमें इसका 2 1 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, आपको ये पूछा है ए तथा बी क्या है, ए और बी इनकी स्पीड क्या है, यानी ए प्लस बी यानी पूरा कार्य कर सकते हैं कितने, यानी टोटल कार्य कितना है 12। इनकी स्पीड कितनी है, ए और बी की दोनों की मिला गया, इन 2 + 3 कितना आ गया 12/5। कितना आएगा दोस्तों 12/5, काटा पेटी की 2 से 5 दिन। इसको हल करोगे आप, इसको हल करोगे कैसे करो, 10 + 2, इसको कैसे करोगे 2, यानी 2 से 2/5। इसको कैसे करो 2 × 5 + 2/5, 12/5 दिन। ये अगर एग्ज़ाम में ये हो तो ये भी सही है, ये हो तो तभी सही है, ये दिन होंगे ऐसे। ऐसे आपको क्या इस पहली टाइप में ऐसे आएंगे क्वेश्चन दोस्तों। और ये क्वेश्चन कोई नॉर्मल नहीं है, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन, आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
तथा इस जो एक है जो विद्युत विभाग में इसमें जो हेल्पर की एग्ज़ाम लगी थी जो 10वीं पास की, उसमें पूछे हुए 2019 यानी 18 में पूछा है। 18 ये इतनी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, ऐसे केस है। तो दोस्तों क्या क्वेश्चन को हल्के में मत लेना कभी भी, किसी कार्य को, है ना, कभी भी कैसे भी टपक सकता है। अब क्या है, इतना हो गया। अब आपको कैसा क्वेश्चन देखना और भी करते हैं आज, इसी टाइप से क्वेश्चन करते हैं। फिर आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और करेंगे, ऐसे टाइम और वर्क पढ़ते जाएंगे आगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों कि मान लो क्या कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक पुरुष तथा एक औरत तथा एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, यानी 3 दिन में पूरा करते हैं दोस्तों। अगर पुरुष उसी कार्य को, यदि एक पुरुष इसे 6 दिन में और एक लड़का उसे 18 दिन में पूरा करता है, यदि पुरुष 6 दिन में तथा लड़का 18 दिन में, लड़का 18 दिन में पूरा कर सकता है तो बताओ वह महिला यानी वह एक महिला कितने दिन में पूरा कर सकती है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो आप कि एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का बी बॉय मिलकर उस कार्य को कितने यानी 6 दिन में निपटारा करें। कितने दिन में? 3 दिन में निपटारा करें। अब दूसरी लाइन क्या बोले, यदि एक पुरुष 6 दिन में, लो भाई पुरुष प्रधान देश 6 दिन में करता है ना। अब बोल रहा है कि एक लड़का उसी कार्य को 18 दिन में करता है। लड़का यानी बॉय कितनी 18 दिन निकालो, वही तरीका है। 18 आ गया, 6, 3, 1। क्या पूछ रहा है, यानी महिला की काटनी है ना स्पीड, तो पुरुष इन कार्य का मान इधर रख दो, तो पुरुष की, तो महिला की स्पीड क्या है, महिला m इक्वल टू कितना आ जाए, यानी इनकी जोड़ो कितने हैं 4, महिला की 2 आ गई स्पीड, क्या की 2। तो एक महिला कितने दिन में करेगा, टोटल कार्य 18, महिला 2 यानी 9 दिन में पूरा कर दो। कितने दिन में? 9 दिन में। कितने दिन में दोस्तों? 9 दिन में। 9 दिन में। ऐसे क्या आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दोस्तों क्या है, इस क्वेश्चन को समझो कि हमने कर क्या रहे हैं। क्वेश्चन को समझो कि हम क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं। हम क्वेश्चन में वो कर रहे हैं जो कि हमें करना चाहिए, अब देखना, ये तो कर दी। चलो दोस्तों, आज के इसी टाइप से आप अगर आपके पास में कभी कंपटीशन की कोई भी गाइड हो तो आप ऐसे क्वेश्चन निकालो। फिर हम अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू गाइज, सभी सेशन को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको जो भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स से आप सेंड करें, आपको बता दिया जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम। थैंक यू, मिलते हैं कल। थैंक यू।